हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। ये हमारा चौथा सेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको कई पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और आज का पहला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह जो आरंभ किया था वह चंपारण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखिएगा 1915 में, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। और जो चंपारण आंदोलन है उन्होंने 1917 ईस्वी को जो है शुरू किया था। और यह चंपारण जो है बिहार में अवस्थित है। और इस सत्याग्रह के अंतर्गत जो है नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो कि 1919 से 1922 तक चला था। तो इस कथन का जो संबंध है खिलाफत और असहयोग आंदोलन से है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खिलाफत असहयोग आंदोलन के काल को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्ति नहीं है। तो जो वह युक्ति नहीं हो जाएगी वह हो जाएगी द्विसदनीय विधानमंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। तो यह जो संबंधित है खेल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता है। मूलतः यह पुरस्कार विशिष्ट खेल जो होता है प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी पोर्ट के रूप में हम किसी जानते हैं, तो याद रखिएगा साओ पाउलो को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम कहवा या कॉफ़ी का जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कहते हैं। और ये साओ पाउलो कहाँ है, तो याद रखिएगा यह ब्राज़ील में अवस्थित है। ब्राज़ील में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो यह जो झील है वह है विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका के विशालतम झीलों में से एक है। और जो यह झील है जो है युगांडा, केन्या एवं तंजानिया से घिरा हुआ है। अगला सवाल है हमारा, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। तो यह जो संशोधन संबंधित है यह 6 से 14 वर्ष की आयु की आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से यह संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पहली पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी वह था कृषि एवं सिंचाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और इस योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला सवाल है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के लिए निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती हैं वे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो खाद्यान्न जिस दर पर उपलब्ध कराया जाता है उसे निर्गत मूल्य कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, संसार में सोना का वृहत्तम उत्पादक है। तो जो वृहत्तम उत्पादक है संसार में सोना का वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है सोने का प्रमुख उत्पादक देश है। और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वह है ट्रांसवाल, विटवार्ड्स रेंज, ऑरेंज फ्री स्टेट, वेलकॉम, वेंट्सबर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भूभाग के हिसाब से दूसरा वृहत्तम देश कौन है। तो जो भूभाग के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो जाएगा वह हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस के बाद जो है संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो कनाडा है। और जो है यह पूर्व के अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सी राज्य सरकार ने पंच परमेश्वर परियोजना की शुरुआत की है। तो यह जो पंच परमेश्वर परियोजना की शुरुआत की गई है यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ऑप्शन ए। और इसकी शुरुआत जो है ग्रामीण विकास की दिशा तय करने की
के लिए की गई है और इसके अंतर्गत जो है पंचायत को जनसंख्यावार वर्गीकृत करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले सवाल को देखना है हमको। अगला सवाल है हमारा, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह जो व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1954 को इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था और ये जो थे प्रथम व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वह भारत नेपाल की सीमा के समानांतर विस्तृत है। मान लीजिए ये बिहार है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मैप थोड़ा गंदा है, आपका हो सकता है मुझसे अच्छा हो। ये जो है यहाँ पे जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है यही हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है बिहार का तराई प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है इन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक जो है राजेंद्र प्रसाद एक्टिव रहे थे और 1947 संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 के संविधान लागू होने के पश्चात जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार की मुख्य फसल क्या है? चावल, चाय, दलहन, ज्वार। तो सही कूट का चयन करना है हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जो है मुख्य फसल है इसका चावल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पीजी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जो है आपका अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, ऐसे क्वेश्चन ही बीपीएससी में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य वित्तीय निगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। बिहार राज्य से देश के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह जो बिहार के जो जिस व्यक्ति को यह गौरव प्राप्त है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है वह किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर अंग्रेजों को आजमगढ़ में पराजित किया था और कुंवर सिंह की ली ग्रांट की ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध हुआ जिसमें कुंवर सिंह घायल हो गए और 25 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन में भाग लिए थे वे तो ये चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार में स्थित चंपारण जिला में 1917 के किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह जो थी पटना क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और उनका जो जन्म है बिहार के सिवान जिले में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से जो त्यागपत्र दिया था वह दिया था 1942 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 अगस्त 1942 को ये जो थे अपना रेजिग्नेशन दे दिए थे क्योंकि सरकार ने अध्यादेश जारी कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो यह जो रखे गए थे बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना के बांकीपुर जेल में कैद कर लिए गए थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बीएन कॉलेज के छात्रों ने जो है वृहद जुलूस निकाला था। अगला सवाल है हमारा, दी सोल्जर्स गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दी सोल्जर्स गर्ल्स के जो लेखक हैं वह थी स्वप्निल पांडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ग्राम पंचायत गांव का कार्यकारी निकाय होता है, इसकी अगुवाई कौन करता है? तो इसकी जो अगुवाई की जाती है वह सरपंच के द्वारा की जाती है और ग्राम पंचायत गांव का जो कार्यकारी निकाय होता है इसकी अगुवाई सरपंच करता है और प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए जो धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे, यह कथन निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह जो कथन है मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है ये? तो यह कहता है अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है हमारा, तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण क्या था? तो तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण था पीत क्रांति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी हो जाएगी वह वेलिंगटन हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मुद्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका जो मुद्रा हो जाएगा वह डॉलर हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। और जो है ये जो वाशिंगटन है, यह जो राजधानी है, यह जो अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तथा जो लीबिया की राजधानी है वह त्रिपोली है। जो लीबिया है उसकी राजधानी है त्रिपोली। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना आधार कार्ड पर आधारित एक भुगतान भीम ऐप लॉन्च किया है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का जो पूर्ण रूप है वह हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जो है इसकी जो ये लॉन्च किया गया था, इसको 2017 को भीम ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्रों और कुछ निश्चित क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरण करने से संबंधित है, किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो लागू किया गया था संविधान संशोधन, तो यह किया गया था 2015 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुछ अर्जित क्षेत्रों और कुछ निश्चित क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपने के निर्णय से संबंधित है, और इसे मई 2015 में अधिनियम द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न कथनों में से सही या गलत की पहचान करें। कथन एक है, असम का मुख्य भोजन जो है चावल है, और बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हमें इसको कथन को पहचानना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। ऑप्शन ए, एक और जो दो कथन है दोनों ही सही है कि असम का जो मुख्य जो भोजन है वह चावल है, और बिहू नृत्य जो संबंधित है वह असम राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1853 में ब्रिटिशों ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत इनमें से किसके बीच की? कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। तो पहली टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत की गई थी, यह की गई थी कोलकाता और आगरा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कोलकाता और आगरा के बीच में की थी, और यह जो लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय जो है प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डलहौजी के समय यह किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सेक्युलरिज्म शब्द प्रीएम्बल में 1976 के कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सेक्युलरिज्म शब्द का जो इस्तेमाल है वह किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्ष 1918 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में जो सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा वह था खेड़ा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के खेड़ा जिला में यह सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी के द्वारा किया गया था, और यह जो आंदोलन था किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ चलाया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक फलीदार फसल की पहचान करें। तो जो फलीदार फसल की पहचान हमें करना है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाल एक फलीदार फसल है और यह मुख्य रूप से रबी फसल के अंतर्गत आता है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार माना जाता है बहादुरी के लिए वह हो जाएगा ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भारतीय सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह परमवीर चक्र है, और यह जो है गोल्ड या कांस्य का बना होता है जिस पर इंद्र अंकित होता है, और यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो इनमें से किससे के कारण होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जीव से दूसरे जीव को, जो खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीवों को जो है ऊर्जा अंतरण करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो यह चित्रकला में जो है नाम कमाई थी। तो जो थी जैमिनी रॉय का नाम भारत के महान चित्रकारों में गिना जाता है, और ये 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी कलाकारों में से एक थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मेकॉन्ग नदी कहाँ नहीं बहती है? तो जो मेकॉन्ग नदी नहीं बहती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। मेकॉन्ग नदी जो है सिंगापुर में नहीं बहती है। मेकॉन्ग नदी विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है जो तिब्बत से शुरू होकर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में जो है होकर बहती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस ईस्वी को हुई थी? तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है वह अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की जो है औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी को की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव, और जो सचिव थे वह जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल है हमारा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है?
तो यह जो सक्षम है वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध की घोषणा एवं शांति बहाल कराने में कानूनी रूप से राष्ट्रपति फैसला लेते हैं और कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होता है और राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व जो सुधारों को सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया और उसने वस्तुओं के मूल्य उत्पादन लागत के सिद्धांत पर निर्धारित कर दिया। अगला सवाल है हमारा, अविस्मरणीय साहित्यिक पत्र स्वामी के रचनाकार कौन है? तो स्वामी के जो रचनाकार हो जाएंगे यह हो जाएंगे R.K. नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? तो विनोबा भावे जो संबंधित हैं वह हैं पवनार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है पवनार आश्रम की स्थापना जो है आचार्य विनोबा भावे ने किया था और यह आश्रम महिलाओं के लिए महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह अवस्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वह कोलकाता में है और इसकी स्थापना भी याद रख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो यह जो नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ओवल ऑफिस क्या है? तो ओवल ऑफिस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय है, जो है निजी कार्यालय है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? तो अभी आपको कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि इसके जो है भारत के राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों के जो है संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न श्रेणियों में से किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो यह जो किए जा सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ या इसका जो है ये किया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को ही इसकी अधिकार है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का। अगला सवाल है हमारा, P, Q, X, Y और Z का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। प्रतिक्रिया सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस को हम गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं और यह कृषि अवशेष, खाद्य पादप, खाद्य इत्यादि के अपरिष्कृत अवशेषों द्वारा उत्पन्न की जाती है। अगले सवाल को देखना है हमको। अगला सवाल है, वायु में जलाए जाने से पहले मैग्नीशियम की रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे कि ऑप्शन बी जो है वह राइट है क्योंकि उनमें पुंकेसर और अंड दोनों होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर के मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो जो भाग नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर के पौधों की लंबी और बौनी ऊंचाई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के जो है 7 विषम लक्षण में कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, तनिक की लंबाई, कच्ची फली का रंग, पकी हुई और फलों की आकृति, बीजों की आकृति और बीज पत्रों का रंग, ये जो थे 7 जो थे विषम लक्षण थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एमीटर वह उपकरण है जो डैश को मापता है? तो यह इसका हो जाएगा केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट को मापता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो इनमें से जो है ओम मीटर यह विद्युत प्रतिरोधक मापता है। नेक्स्ट है हमारा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है यह एक पदार्थ द्वारा ठोस से तरल में बदलने के चरण में विमोचित ऊष्मा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह जो होता है विस्थापन प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खट्टापन को वसा या तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे जो है भोजन का स्वाद व गंध दोनों बदलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध या खट्टापन वसा व तेलों के स्वतः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है और इसमें भोजन का स्वाद व गंध दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि
लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो इसकी जो अवस्थिति होनी चाहिए केंद्र बिंदु और दर्पण के बीच। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा एक एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है, तो यह जो शामिल होता है पेप्सिन। जो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइडों में तोड़ देते हैं और यह पेट में उत्पन्न होते हैं और एक मानव व अन्य जंतुओं के में मुख्य पाचक एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब हरे रंग के फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल एक बंसेन बर्नल पर गर्म किए गए तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ बदल गया। क्या आप उत्पादों की पहचान कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस Fe2O3 प्लस SO2 और SO3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 एम्पियर करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि 225 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 225 सी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पीरियड में बाईं से दाईं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो यह जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो यह जो खोज की गई थी यह की गई थी H. यूरी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं, तो यह जो वैज्ञानिक हैं वह हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन जो हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव की खोज की थी तथा उन्हें 1930 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह हो जाएगा नेपच्यून। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है और यह हरे रंग का है और इसके चारों ओर जो है अति शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मीथेन के बादल छाए रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, तो जो नोबेल गैस कहलाती है वह हीलियम। हीलियम गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है। यह हल्की और अज्वलनशील गैस है और यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं, तो यह भेजी जाती हैं रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह सभी को पता होगा, आई होप। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कमरे के तापक्रम से कम होता है क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यनांक व क्वथनांक कमरे के तापक्रम से कम होता है उसे गैस कहते हैं और गैस का कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है। अगले सवाल को देख लीजिए। सवाल है हमारा, एक श्याम सतह या ब्लैक सरफेस होता है ऊष्मा का जो होता है अच्छा विकिरक और अच्छा अवशोषक, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जिस जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं उस जल की कठोरता होती है, तो उस जल की कठोरता जो होती है वह अस्थायी होती है। उस जल की कठोरता अस्थायी होती है और जो कैल्शियम में जो होता है क्षारीय गुण होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव श्वसन तंत्र का सर्व प्रमुख अंग कौन सा है, तो मानव का जो श्वसन तंत्र का सर्व प्रमुख अंग होता है वह होता है फुफ्फुस या फेफड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त जो है वह तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है और यह क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान अगर पूछ दे रक्त का तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 7.4 जो है वह रक्त का जो है पीएच मान होता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगे कि वीडियो काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।